अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो 3.2 है बार ग्राफ पर। हमें कुछ क्वेश्चंस दिया गया है एक्सरसाइज में, इनके बार ग्राफ तैयार करना है। तो बार ग्राफ तैयार करना ये कुछ नहीं, बार ग्राफ मतलब बार डायग्राम, इसे बार डायग्राम भी कहते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हमें रॉ डाटा दिया गया था। हम इस रॉ डाटा से फर्स्ट डाटा को अरेंज किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। और इसके बाद हमने क्या किया, मीन, मोड और मीडियन निकाला था, बस यही था। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें डाटा दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, और इसी ही डाटा से बार ग्राफ तैयार करना। तो बार ग्राफ तैयार करना ये कुछ नहीं, ये बहुत इजी सी तरीका है। जस्ट थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान से फॉलो करना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए बार ग्राफ तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन इसे कहते हैं, और ऐसे ही एक लाइन इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स लाइन, और ये लाइन जो है ना इसको वाई लाइन कहते हैं, मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इसको हम 0 लिखते हैं। इस साइड से देखा जाए तो ये O पॉइंट है, और इस साइड से देखा जाए तो ये 0 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ हम ये जो डाटा दिया गया है, इन डाटा किस नाम पर है, ये डाटा किस बेस पर है, किसके बेस पर है। ये जो बेस है ना, बेस चीज़ है ना, बेस इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ लिखते हैं। सपोज यहाँ देखिए दरख्तों के नाम दिया गया है, टीक, साल, बेम्बू, सैंडलवुड, आरू एंड अदर्स। यहाँ कुछ दरख्तों के नाम दिया गया है, पेड़ों के नाम दिया गया है। तो ये जो नाम है ना यहाँ लिखते हैं, और यहाँ अमाउंट मतलब क्वांटिटी मेजर करते हैं। ये जो वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस पर हमने क्वांटिटी मेजर करते हैं, बस यही है। मैं इसके अलावा भी एक छोटा सा एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दूंगा ना, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल इतने बड़ा एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मददगार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या क्वांटिटी मेजर करते हैं इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे क्या है, ये जो क्वांटिटी है ना, किस आधार पर, किस पर बेस है, वही लिखते हैं। तो यहाँ नॉर्मली मंथ्स, ईयर या डेज वही लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दरख्तों के नाम है, तो इस लाइन पर यहाँ दरख्तों के नाम आएगा। और यहाँ ये जो मेजर दिया गया है, मतलब यहाँ क्या है, एरिया कवर्ड इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो यहाँ एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, यहाँ मेजर करना। एक तो ये एग्जांपल मान लीजिए, राजूज 5 डेज इनकम, राजू के 5 दिनों के डेली इनकम है। देखिए संडे को राजू ने इनकम किया 350 रुपीज़, यहाँ इन रुपीज़ है ना, तो संडे को इनकम किया 350, मंडे को राजू की इनकम हुआ 600, ठीक है, ट्यूसडे 700, वेडनेसडे 550 और थर्सडे 800 हुआ। तो यहाँ ये जो इनकम है ना, किस बेस पर है, डे वाइज है, मतलब ये इनकम किस पर मेजरेबल है, डेज पर, ठीक है। तो यह डेज आएगा। तो बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ तो जनरली ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही बार ग्राफ होते हैं, ऐसे ही बार ग्राफ होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ देखिए हर एक बार ग्राफ में ये जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए। ये एक गैप है ना, तो यह और एक बार ग्राफ होगा। सपोज ये एक बार ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ ये जो गैप है ना, इन दोनों के गैप जितने हैं यहाँ भी उतना होना चाहिए, ठीक है। मान लेता हूँ ये और एक ग्राफ है, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ और एक ग्राफ है, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ और एक ग्राफ है, तो ठीक है। तो यहाँ सबके गैप करीबन बराबर है। इसके सीधा यहाँ आते हैं ना, ऐसे चला जाएगा, इसके सीधा ऐसा आएगा, इसके सीधा ऐसा आएगा, ठीक है, यह आएगा। इसके सीधा देखिए यहाँ ऐसा ही आ जाएगा, और इसके सीधा ऐसा ही होगा। तो यहाँ जो अमाउंट है ना, यहाँ मेजर करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से हम यहाँ बार ग्राफ या बार डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। तो भाई ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ देखिए यहाँ हमें क्या मेजर करना है, यहाँ डेज को, डेज, तो यहाँ लिखना डेज, डेज। और यहाँ क्या है, यहाँ दिया क्या है, इनकम है ना, तो यहाँ हो जाएगा इनकम। आप इनकम ऐसे ही लिख सकते हैं, इनकम इन रुपीज़, ठीक है, या तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही, इनकम इन रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं डेज यहाँ लिखना ना, तो फर्स्ट क्या आते हैं, संडे, तो संडे को हम एस लिखते हैं, एस लिखा ऐसा। तो अब मान लीजिए ग्राफ के जो वाइड थे ना, ऐसा ही है, मतलब इतने तक वाइड लिया। मंडे, मंडे को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो गैप है ना, गैप सेम होना चाहिए। ये जो गैप है दो बार के बीच सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे टी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ गैप सेम रखना, टी लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे, डब्ल्यू, ठीक है,
ऐसा ही गैप लगाओ, ठीक है। इसके बाद क्या, थर्सडे, थर्सडे फिर से टी टी या हम टी एच लिख दें, ठीक है, इतने तक लिख दिया। अब देखिए इन अमाउंट यहाँ लिखना। अब यहाँ बात आती है, यहाँ जो स्केल है, यहाँ स्केल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राजू के अमाउंट देखिए 350, 600, 700, 350 से शुरू हुआ और 800 तक आके बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इनकम इन रुपीज़ 1 से शुरू करें, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, ऐसे ही करके 800 तक अगर जाए ना तो कितने ऊपर चला जाएगा। तो इसको एनालिसिस करने में, इंटरप्रेट करने में, रीडिंग करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना, यहाँ जो स्केल फैक्टर है, एक मेजरेबल स्केल फैक्टर यूज़ करना। आप देखिए 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ करके तो ऐसा ही 800 रुपीज़ तक जाना बहुत दूर की बात है, बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए 10 रुपीज़ करके अगर हम चलें, मतलब यहाँ ऐसा ही लिखिए, यहाँ 10 रुपी, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ जो गैप है ना, ये गैप भी सेम होना चाहिए, 30, 40, 50, ऐसा ही 800 तक जाने के लिए बहुत ऊपर चला जाना पड़ेगा, ये भी दिक्कत होगा। तो एक लॉजिकल स्केल आपको चूज करना होगा। तो देखिए अगर हम 100 करके यहाँ चला जाए ना, तो 100 से लेकर 800 तक जाने से आपकी ये स्केल पूरी हो जाएगा। तो ये तो 0 है, मान लीजिए ये है 100, ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। यहाँ सेंटीमीटर से हम लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में, आपके नॉर्मल पेपर में सेंटीमीटर से ज़्यादा स्केल लिया जाए तो सिर्फ एक पेज कवर नहीं देगी, इसलिए यहाँ स्केल जो है ना सेंटीमीटर करके लेना। तो इतने तक 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 100, एक और 1 सेंटीमीटर 100 के लिए, मतलब जितने आप ऊपर जाएंगे ना 100 करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर 100, यहाँ 2 सेंटीमीटर 200, यहाँ 3 सेंटीमीटर 300, यहाँ 4 सेंटीमीटर तो 400, यहाँ 5 सेंटीमीटर 500, यहाँ 6 सेंटीमीटर 600, यहाँ 7 सेंटीमीटर 700, ठीक है। तो ये एक मेजरेबल स्केल, कब तक जाना, 800 तक। तो यहाँ देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, वाई, ठीक है, यहाँ 8 के लिए 800, ठीक है। अब देखिए एक मेजरेबल स्केल आ गया, तो इनको यहाँ बारग्राफ में दिखाना, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए 350, संडे को कितने हुआ इनकम राजू के 350, तो देखिए यहाँ तक 3 है और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक 300, यहाँ तक 400, तो 350 इन दोनों के बीच होगा ना, तो यह होगा ऐसा ही एक डॉटेड लाइन खींचना। तो ये है ना राजू के संडे के इनकम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 600, मंडे को कितने हैं, 600 है मंडे को, तो 600 तो इतने तक है ना, तो यहाँ भी एक डॉटेड लाइन देना, ठीक है। तो मंडे को देखिए यहाँ से आपको पेंसिल और स्केल यूज करना होगा, ठीक है। तो ये है मंडे के इनकम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्यूसडे 700, तो ट्यूसडे 700 कहाँ, यह है डॉटेड लाइन खींचना, तो 700 के लिए ये है ना, तो ये है भाई 700 के सीमा। अब नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे 550, तो वेडनेसडे 550, देखिए 500 इतने तक है और 600 इतने तक है, तो 550 इन दोनों के बीच ही होगा, तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन जाएगा। तो वेडनेसडे की इनकम क्या है, 550 50 है ना, अच्छा, तो यह हो रहा है 550, तो ये आया 550। नेक्स्ट देखिए थर्सडे 800, तो थर्सडे TH 800 कहाँ तक है, यह है, आपको स्केल यूज करना, ठीक है। तो देखिए अब ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना। आप देखिए यहाँ जो स्केल आपने लिया है ना, इसको यहाँ लिखना ना बोले, तो स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर करके, यहाँ मैंने सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा लिया है, एग्जैक्टली सेंटीमीटर नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर करके लेता ना तो बहुत छोटा हो जाता, बोर्ड में बहुत छोटा हो जाता। आपके राइटिंग पेपर में 1 सेंटीमीटर करके अगर आपने लिया ना तो ज़्यादा छोटा नहीं दिखेगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये तो इनकम है ना, तो ये रुपीज़ में आएगा, ₹100, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 100 करके बढ़ाना, तो ये है भाई प्रॉपर तरीका। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा, मैं हेल्प करूँगा आपके लिए। यहाँ और एक चीज़ देखना, यह कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज, तो आपके 7th स्टैंडर्ड के लिए लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ग्राफ प्रिपेयर करने में भी बहुत टाइम लगेगा
और इस पर अगर लैंग्वेज लिखा जाए ना तो लैंग्वेज से और भी बहुत सी टाइम लग जाएगा। इसलिए सिर्फ यही बारग्राफ को प्रॉपरली प्रिपेयर करना बस हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो अगर चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखना मतलब क्या है, यह स्केल क्या है, यह इस एक्सिस पे आप क्या मेज़र कर रहे हैं और इस एक्सिस में क्या मेज़र कर रहे हैं। इस एक्सिस पे तो हमेशा, वाई एक्सिस पे हमेशा तो क्या होते हैं, क्वांटिटी मेजर होते हैं ना। तो और यह स्केल फैक्टर्स लेना है। और यहाँ देखिए आपने क्या लिया, ये जो स्केल लिया ना, ये मेजरेबल क्वांटिटी पर लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 लिया। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 है। तो फर्स्ट देखिए संडे के लिए 350 के लिए क्या होगा, 1/100 इंटू 350, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। और क्या होगा, 35 को 10 से डिवाइड है ना, 35 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है ना, तो इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, ये 350 रुपीज़ को दिखाने के लिए आपको यहाँ से इस 0 पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर तक जाना होगा। तो इतने तक तो 3 सेंटीमीटर और इतने तक 3 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर। तो यही चीज़ आपको टेक्स्ट में लिखना। अगर ना लिखे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या दिया है, हेयर इज ए टेबल, यह है टेबल which shows the area covered by 6 different types of trees in a 5,900 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट इन कर्नाटका। शो दिस डाटा एज ए बार ग्राफ। मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो फिगर है ना, टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया गया है, इस डाटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, बस यही है। तो बार ग्राफ तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया आपको। तो आप देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 6 किस्म की दरख्त के नाम है, ठीक है, ठीक मतलब सेगुन, ये आपको पता है सेगुन क्या है, साल भी आपको पता है ना, साल सेगुन ऐसे ही कहते हैं। तो बेम्बू, तो देखिए टीक, किसी एक फॉरेस्ट में टोटल कितने एरिया है, 9,500 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। सब मान लीजिए ऐसे ही कुछ एक एरिया है, जंगली एरिया, जंगल में। तो टीक मतलब टीक टाइप के जो दरख्त होते हैं ना, ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1800 स्क्वायर किलोमीटर पहले हुई जो दरख्त है ना, ये ठीक है। साल के लिए, साल जो दरख्त है ना 150 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बेम्बू जो है ना 750 स्क्वायर किलोमीटर, सैंडलवुड 450 और आरू है 250 और अदर्स बाकी है 2500 स्क्वायर किलोमीटर। इन सब मिला के 9500 स्क्वायर किलोमीटर हो रहे हैं। इस चीज़ को हम बार ग्राफ में दिखाते हैं। तो आप देखिए ग्राफ तो बन गया, अब बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बार के लिए फर्स्ट स्केल चूज करना पड़ेगा। यहाँ तो हम ओ एक्स में क्या मेजर करेंगे, यह टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है। और यहाँ क्या मेजर करेंगे, एरिया कवर्ड, यहाँ मेजर करेंगे एरिया कवर्ड किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ये स्क्वायर किलोमीटर से होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्केल चूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, स्केल। तो स्केल क्या होते हैं, यहाँ आपको एक प्रॉपर स्केल चूज करना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 150 स्क्वायर किलोमीटर से शुरू हुआ और लास्ट 2500 स्क्वायर किलोमीटर तक जा रुका। तो अगर आपने देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर से शुरू करें, 1 स्क्वायर किलोमीटर से शुरू करें ना, तो देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करके 2500 तक जाना होगा। अगर आप 10 से शुरू करें, 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो अभी देखिए लास्ट 2500 तक कितने टेंस हैं, बहुत सारे टेंस है, यहाँ स्पेस कवर नहीं देगी। अब देखिए अगर 50 स्क्वायर किलोमीटर से चूज करें, ये जो हर एक सेंटीमीटर में अगर आप 50 स्क्वायर किलोमीटर मेजर करें ना, तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर किलोमीटर लिया ना, 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए 2500 स्क्वायर किलोमीटर के लिए यहाँ 25 सेंटीमीटर जाना होगा, ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सबसे रीजनेबल एंड लॉजिकल जो स्केल होगा ना 200 होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या लेंथ है 2500। तो 2500 को अगर 200 से डिवाइड दिया ना, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 2 से 25 को डिवाइड देने से 12.5 मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो वाइड है ना, लेंथ है ना, एक वाई एक्सिस पे यहाँ से 0 से, तो ये 12.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब करीबन 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से जाना तो बहुत आसान की बात है। तो 13 तो ये स्केल ले लेते हैं, स्केल इज इक्वल टू, अच्छा स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर स्क्वायर,
यहाँ यूनिट देना पड़ती है, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ बराबर रखना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ले लेते, 13 तक ले लेते क्योंकि 12.5 लास्ट है ना, तो 13 तक लेना होगा, ठीक है। तो हर एक सेंटीमीटर में 200 स्क्वायर किलोमीटर ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे 200, तो इस पॉइंट पे 400, 2, 4, 6, 600 और लास्ट में 2600, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट टिक, तो टिक TE1 है, टिक TE1 है टिक, तो टिक कहाँ तक 1800 ना, तो 1800 देखिए यहाँ तक आया, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोकन या डॉटेड लाइन खींचना, तो टिक के लिए ये है ना, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप स्केल पेंसिल यूज़ करना। तो ये है भाई टिक टाइप के जो दरख्त है ना, सेगुन है, इसके मेज़र है 1800, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने डिस्टेंस है ना, जो वाइड थे यहाँ तक सेम ही वाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये साल है ना, साल है, तो इसके वाइड जितने हैं इसके भी उतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 150 है, तो देखिए 100, 150, ये तो 0 है, ये 200 है, तो यह होगा 100, ठीक है, यह 100 होगा और 150 होना चाहिए ना, तो यह अगर 100 और यह अगर 200 है, तो 200 और 100 के बीच में 150 होता है ना, तो यह होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा। तो ऐसा ही एक लाइन कैच लेना, तो ये है 150 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बेम्बू, तो यहाँ वाइड सेम रखना इतने तक, बेम्बू, यहाँ बेम्बू लिख देना। अच्छा, इसके वाइड भी, बार के वाइड भी, यह जो गैप है ना, गैप सेम होना और बार के वाइड जो है ना, चौड़ा जो है ना, ये भी सेम रखना, तो इतने तक लेना है, ठीक है। अब देखिए बेम्बू 750, तो देखिए 750, 800 और 600 के बीच 750 होगा, तो 800 और 600 के ठीक मिडिल में 700, और 700 अगर यहाँ है तो 700 और 800 के बीच है 750, तो यह होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोकन लाइन खींचना हो गया, तो यहाँ से स्ट्रेट करके यह होगा। तो ये भाई बेम्बू के लिए ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सैंडलवुड, ठीक है। तो यहाँ भी गैप सेम रखना, ठीक है, वाइड भी सेम रखना, सैंडलवुड लिख दे, ठीक है। तो सैंडलवुड कितने तक, 450 तक। तो देखिए 400 यह है ना, और यह है 600, तो 600 और 400 के बीच 500 होगा, और 450 जो है ना, ये 500 से नीचे होगा, मतलब 400 और 500 के बीच ही होगा, तो यह मिडिल में होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट करना, ठीक है। तो यह इस लाइन पर आ रहे हैं ना, तो भाई सैंडलवुड भी आया। नेक्स्ट देखिए आरो, यह देखिए बढ़ाना होगा, 6 बढ़ा दिया भाई। नेक्स्ट क्या है, औरू है ना 250, यह औरू लिखना, तो 250 देखिए 200 इतने तक, 400 इतने तक, तो ठीक मिडिल में 300 होगा, और 250 जो है ना 300 और 200 के बीच में ही है, तो यह होगा 250 कुछ यह होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना, तो 250 के लिए ये लाइन चूज़ किया ना, इस लाइन, तो इतने तक होगा भाई, ये बहुत सी ईजी है, बहुत सी ईजी है, हो गया। नेक्स्ट देखिए अदर्स 2500, तो यहाँ लिखते हैं अदर्स, तो अदर्स 2500, तो देखिए 2400 इतने तक और 2600 इतने तक, तो 2400 और 2400 के बीच 2500 है ना, तो यह होगा। तो यहाँ से हॉराइजेंटली एक डॉटेड लाइन खींचना, तो भाई हो गया। तो ये है ना, तो यहाँ पर स्केल पकड़ना और स्ट्रेट करके लाइन खींचना, तो भाई हो गया। अच्छा, और एक चीज़ देखना, यहाँ ये जो ग्राफ है ना, बार ग्राफ है, इस पूरा ग्राफ को ऐसे ही बंद कर देना, स्केल और पेंसिल यूज़ करके ऐसा ही बंद कर देना, तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। भाई आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा, क्योंकि यहाँ वीडियो में सॉल्यूशन करते ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही सॉल्यूशन करके रख दिया। अब देखिए ये कैसे सॉल्व किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ रिवर्स है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, मेक ए बायोग्राफ टू कंपेयर द लेंथ्स ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर्स
देयर अप्रोक्सीमेट लेंथ्स इन किलोमीटर्स आर गिवन बिलो। तो वर्ल्ड के सबसे लंबे कुछ रिवर्स नदियाँ दिया गया है, इनके लेंथ्स भी दिया गया है, तो इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है नील। नील दुनिया के सबसे लंबे रिवर है, नदी है। ये कहाँ पे होते हैं? ये इजिप्ट पे, मिस्र पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है अमेज़न। अमेज़न ये तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में है ना, तो इसके नाम काफ़ी सुना होगा आपने। ये दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये हमारे इंडिया के आसाम स्टेट में है, ठीक है, जो कि चाइना से, अरुणाचल प्रदेश से होकर बांग्लादेश में जा गिरा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंट लॉरेंस, इसके बाद देखिए मिसिसिपी, मिसूरी। तो यह सबसे लंबा क्या है? 6670 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए स्केल फैक्टर लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए और ये 1 सेंटीमीटर करके, तो फर्स्ट सेंटीमीटर में 1000, सेकंड सेंटीमीटर में 2000 होगा ना, 1000 प्लस 1000। तो ऐसा करके देखिए आपको स्केल लेना होगा। तो यहाँ जो हर बार है ना, हर एक बार के लेंथ क्या होना चाहिए, तो ये आपको ये स्केल दे देगा, लेंथ ये स्केल दे देगा। कैसे? देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है ना, तो यह फास्ट देखिए नील नद जो है ना, नील नद के लिए कितने लंबी है? 6670। तो इस 6670 को 1000 से डिवाइड दे दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर इसे 100 से डिवाइड देना, तो 6.67 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ स्केल रखना, स्केल के सेंटीमीटर के 0 पॉइंट यहाँ रखना, ठीक है। और यहाँ से 6.6 सेंटीमीटर, 6.67। तो इसका मतलब क्या है? 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 7 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो इसके मतलब क्या है? मतलब 6.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 6 सेंटीमीटर इतने तक, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर इतने तक, यहाँ तक 6.5 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.67 है ना। तो देखिए 6.67 है, तो 67 मतलब 70 के आसपास है, तो कुछ यहाँ होगा। स्केल पकड़ने से एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ आया ना, तो नील जो रिवर है ना, इसके लेंथ इतने तक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है 6670, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6670 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखे तो बेटर है। ये 6280, ये क्या है? अमेज़न है, 6280, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 2900, ये है ब्रह्मपुत्र 2900। इसके बाद क्या है? 3040, ठीक है। इसके बाद देखिए 6050, 6050, ठीक है। ये देखिए ये जो है ना, ये क्या है? मिसिसिपी, मिसूरी है। ये देखिए ये क्या है? अमेज़न है। अमेज़न और मिसिसिपी, मिसूरी के लेंथ करीब करीब है। यहाँ देखिए रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, यहाँ आएगा नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। और यहाँ होगा लेंथ ऑफ रिवर्स, हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना भाई। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन हियर आर फिगर्स फॉर द एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज बिटवीन 1980 एंड 1989, रिप्रेजेंट दिस एज ए बार ग्राफ। तो ये जो 7 देशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है। एक्सपोर्ट मतलब क्या है? अपने कंट्री से किसी चीज़, किसी सामान दूसरे कंट्री तक भेजना ताकि बेचा जाए, ठीक है। मतलब अपने मुल्क की चीज़ दूसरे मुल्कों में बेचना, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है, मतलब एक्सपोर्ट कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अपने मुल्क के सामान कितने तेज़ी से दूसरे मुल्कों में बेचे जा रहे हैं। तो भाई एक्सपोर्ट जितने ज़्यादा होगा ना, जीडीपी मतलब इकोनॉमिक इनकम ज़्यादा होगा। तो देखिए नेपाल 11.25%, 11.25% इस रेट से बढ़ रही है। थाईलैंड में 12.8% बढ़ रही है, पाकिस्तान में 8.5%, चाइना में 11.5% और इंडिया में 5.8%, मलेशिया में 9.8% और पापुआ एंड न्यू गिनी में 6.4%। तो यहाँ देखिए सबसे कम इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किस कंट्री के हैं? थाईलैंड के हैं। तो इसे हम ग्राफ में दिखाया। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ जो फिगर दिया गया है ना, डाटा दिया गया है, ये परसेंटेज में दिया गया है। तो इसलिए इस साइड में ये जो वो वाई एक्सिस है ना, यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ नीचे जो ओ एक्स एक्सिस है ना, ये है यहाँ कंट्री रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ कंट्रीज हैं, नेम ऑफ कंट्रीज। तो ये नेपाल यानी PTHI थाईलैंड, नेपाल, थाईलैंड, PAK पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, पापुआ एंड न्यू गिनी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने लिखा क्योंकि फुल लिखने से यहाँ बोर्ड कवर नहीं देगी। तो यहाँ तो कंट्रीज लिखा, तो यहाँ क्या है? एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो भाई लिख दिया एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट
ब्रैकेट में परसेंटेज साइन मतलब परसेंटेज में। तो यहाँ स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1%। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम कितने हैं 12.8, 12.8 मतलब 13 के करीब, 12.8 मतलब 12.80 तो 13 के करीब है, तो आपको 13% देना। तो देखिए यहाँ 1%, 2%, 3% से आप 13% तक इजीली जा सकते हैं। आपके जो स्पेस है ना ये भी कवर देगी, ठीक है। तो इसलिए 1%, 2% करके ही लिखा। तो भाई ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, draw a bar graph to represent the population figures for some states in India based on the 1981 census. These figures are given in lakhs and are approximate. तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के 1981 के जो सेंसस हुआ था ना, इस पर बेस करके पॉपुलेशन, यहाँ कितने 7 स्टेट्स हैं, इस 7 स्टेट के पॉपुलेशन दिया गया है। यहाँ पॉपुलेशन जो है ना ये लाख्स के, तो यहाँ देखिए 353 मतलब 353 लाख, 700 लाख, 45 लाख, 340 लाख, ऐसे ही 60 लाख, 170 लाख करके दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए एक बार ग्राफ तैयार करना, ठीक है। तो बार ग्राफ तो मैंने तैयार कर ही लिया। तो यहाँ देखिए स्केल क्या लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लाख, तो यहाँ 100 लाख करके ले लिया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम क्या नंबर है 700 है ना, तो यहाँ अगर हम 100, 200, 300 से शुरू करें तो 700 तक इजीली जा सकते हैं। हमारा जो पेज है ना ये पेज कवर देगी, ठीक है। तो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख, 100 लाख, 100 मतलब 100 लाख, यहाँ इन लाख है ना, यहाँ लाख से ना, तो इतने तक 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ये मैं बोर्ड में थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाया, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा होगा। तो आपके जो पेज है ना, कॉपी के पेज के हिसाब से 1 सेंटीमीटर ही लेना। हाँ 1 सेंटीमीटर के बदले में 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा गैप बड़ा हो जाएगा, तो सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ क्या लिया एपी लिया। यहाँ देखिए OX में क्या लिया था नेम ऑफ स्टेट्स, और यहाँ OY में क्या लिया पॉपुलेशन लिया, ठीक है। या तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन लाख, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आंध्र प्रदेश के लिए एपी लिया, ठीक है। तो एपी इन शॉर्टकट ले लिया, ठीक है। तो 353 मतलब 353 लाख, तो 300 तो ये है और 400 ये है, तो 350 के बिल्कुल करीब है। तो इन दोनों के ठीक मिडिल में 350 होगा, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा ना, ये इस फिगर में देखने को नहीं मिलेगा, ये यहाँ अंदाज़ा में नहीं मिल सकते। तो देखिए करीबन 350 तक मतलब 400 और 300 के एग्जैक्टली मिडिल में हिसाब ले लेना, ठीक है। तो यह आ रही है ना 353, तो ये देखिए एपी के बाहर है इतने तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहार के लिए 700, तो 700 तो एग्जैक्टली है ना, तो यहाँ अगर लाइन खींचे ना तो यहाँ इतने तक आएगा, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 45, तो 45 क्या है, इसके वाइड क्या होते हैं, तो 45 ये है ना हिमाचल एसपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 45 क्या है 50 के बिल्कुल करीब है ना, तो देखिए 0 से 100 तक इतने हैं, ठीक है। तो 50 के लिए ठीक मिडिल में इतने ही होगा ना, तो 45 इससे भी थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा कम यहाँ ले ले, थोड़ा सा 1 सूट कम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या राजस्थान 340, यहाँ एक चीज़ देखिए राजस्थान 340, तो 340 क्या है 350 के करीब है, थोड़ा सा करीब है, ठीक है। तो 350 कहाँ पर होगा 400 और 300 के बीच, ठीक है। तो इससे 340 है ना, तो थोड़ा सा नीचे होगा, तो 350 अगर यहाँ है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आया ना, ये तक आया। नेक्स्ट देखिए 370 कर्नाटक, तो कर्नाटक क्या है KAR इन शॉर्ट KAR लिखा, तो 370, तो 350 के थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ तक ले लिया अंदाजा करके, ठीक है। आप भी अंदाजा करके ऐसा ही लिख सकते हैं, अगर चाहे तो स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लिया ना, तो 100 से इसको डिवाइड देना, 370 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से अगर डिवाइड दिया जाए ना तो 3.7 होगा। तो मतलब क्या है 3.7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक आना, और यहाँ पॉइंट सेंटीमीटर के बाद देखिए 2 सेंटीमीटर के जो कांटा होते हैं ना, जो दाग होते हैं, दोनों के दाग और भी 10 दाग होते हैं, छोटा छोटा 10 दाग होते हैं, तो यहाँ से 7 दाग तक ले लेना, तो 3.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया 3.7, यहाँ तक आया, ठीक है। ये कर्नाटक के लिए, ये कर्नाटक के लिए। नेक्स्ट देखिए 545, तो 545 यहाँ आया, देखिए 545 ये 550 के करीब है ना, तो
500 और 600 के बीच क्या हो रहे हैं, 540 और 50 हो रहे हैं, और इससे थोड़ा सा कम होगा ना तो थोड़ा सा कम ले लिया तो यहाँ तक आया। तो ऐसे ही भाई सॉल्व करना, ठीक है, ईजी है, बहुत सी ईजी है। आपके लिए और एक खुशखबरी है, आपसे क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए NCERT के मैथ्स बुक्स भी सॉल्व होगा इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त अगर NCERT के बुक्स पढ़ रहे हैं ना तो इनको भी इस चैनल को शेयर कर देना और इनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना, ताकि इनको भी NCERT के सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है भाई। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट द यार्ड डिस्टेंसेस ऑफ सम मेजर सिटीज इन इंडिया फ्रॉम दिल्ली इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ, द डिस्टेंसेस आर गिवन इन किलोमीटर्स। तो यहाँ देखिए इंडियन कुछ स्टेट्स हैं, कुछ सिटीज़ है, स्टेट नहीं, कुछ सिटीज़ के यार्ड डिस्टेंस मतलब प्लेन के जो रास्ता होते हैं ना, ये तो इसके यार्ड डिस्टेंस कहते हैं। तो ये मेन दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट है ना, मेजर एयरपोर्ट्स हैं, इनके यार्ड डिस्टेंस का ये डाटा दिया गया है। तो इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, तो रिप्रेजेंट भाई कर दिया भाई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कुछ चीज़ है, देखिए फर्स्ट स्केल चूज करना, तो स्केल चूज किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 1715। यह अच्छे देखना, यहाँ ये किलोमीटर करके दिया गया है, ठीक है, यार्ड डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो वो वाई जो एक्सिस है ना, इससे डिस्टेंस नापा जाता है, और ओ एक्स जो है ये स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स। तो ये सारे स्टेट्स 5 स्टेट्स यहाँ सॉरी स्टेट्स नहीं होगा, सिटीज़ होगा, नेम ऑफ सिटीज़। तो इस लाइन पर क्या है, सिटीज़ के नाम से। तो फर्स्ट के कलकत्ता के डिस्टेंस क्या है 1330, मतलब 1330 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दिया गया है। तो मैक्सिमम क्या है 1715 किलोमीटर, 1715 है। तो 1715 के लिए 1800 तक लेना है, क्योंकि हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर लिया, 200 किलोमीटर स्केल लिया, ठीक है। तो 200 करके लिया जाए ना, तो यहाँ कितने दाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दाग, 9 के लिए 2 9 18, मतलब 1800 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप देखिए कलकत्ता के डिस्टेंस दिल्ली से क्या है 1330, मतलब यार्ड डिस्टेंस। तो 1330, एक चीज़ देखिए 1330 तो यहाँ नहीं है, तो इतने तो क्या है 12 है, और इतने तो क्या है 14 है। तो 1300 क्या है 12 और 1400 के बीच यह होगा, ठीक है। इसके बाद और भी 30 है, 30 है ना, तो इससे 1300 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1330 ना, तो अंदाजा करके यह लगा दिया, ठीक है। तो ये हुआ कलकत्ता के यार्ड डिस्टेंस के बाद। नेक्स्ट देखिए चेन्नई 1715, चेन्नई 1715 और बेंगलुरु भी 1715, सेम डिस्टेंस है। तो चेन्नई और बेंगलुरु के लिए 1715, यहाँ एक ही लाइन पर ग्राफ आया। तो यहाँ देखिए 1715 कहाँ होते हैं, तो 1600 और 1800 के ठीक मिडिल में 1700। तो 1715 क्या है, 1700 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो मान लिया यह है 1700 और इससे थोड़ा सा ज़्यादा यह मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हैदराबाद 1225, देखिए 1200 तो एक्जैक्टली यहाँ है ना, और 25 थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ लिया। नेक्स्ट देखिए 1120 क्या है, मुंबई के डिस्टेंस। तो 1000 ये है और ये है, इसके बीच क्या है 200 डिस्टेंस है। तो ये 1000 ये 1200, तो इसके ठीक मिडिल में होगा 1100। तो इससे भी 20 ज़्यादा है ना, तो अंदाज़ा करके यहाँ लगा दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्केल यूज करके एग्जैक्टली नाप आप ले सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे होगा। तो इतने तक लिया ना, तो ये हुआ मुंबई। नेक्स्ट बेंगलुरु तो किसके बराबर है, चेन्नई के बराबर है, तो सेम ही आया।